हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड अभी दोपहर का समय है और अभी मैं अपने रूम में हूँ और देख सकते हैं ये जो मेरा वार्डरोब है ये बन गया है। तो एक हफ्ते से काम चल रहे थे तो फाइनली बन गए हैं और उसके बाद जो भी अब सामान है वो रखने का टाइम आ गया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि बहुत दिनों से मेरा सपना था ये बनाने का, तो फाइनली बन गया है। और अब हम लोग अपने जो भी सामान है जो ऐसे रखे हुए थे सबको अब उसमें सेट करेंगे, तो उसी के लिए सब कुछ ठीक कर रही हूँ। और बाहर आने की वजह से सामान सब में गंदे धूल पड़ जाते हैं, तो अभी साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि अब अंदर रख देंगे तो और सब कुछ ठीक से एक साथ रखूँगी कि सारे सामान सही से रखे रहेंगे तो मुझे जब कभी लेने हो तो आसानी हो। तो वही मैं बैग अभी सारे मेरे नीचे ही थे तो मैं ठीक कर रही थी। जो भी मेरे कपड़े हैं मैं अलग कर रही थी, बच्चों के कपड़े अलग कर दूँगी और मेरी जो साड़ियाँ हैं पहनने वाली वो सब अलग कर रही थी, जो रखने वाले हैं वो अलग। ऐसे करके मैं सोच रही थी कि भी बैग नीचे है तो मैं ठीक कर देती हूँ, तो फिर जब ऐसे में आसानी होगी, जब मुझे निकालनी होगी तो मैं आराम से जो बैग में मेरे कपड़े रखे होंगे तो मैं निकलवा लूँगी और यूज करूँगी। तो इसीलिए मैं अभी ही ठीक कर दे रही थी। तो वही सब हो रहा है और दोपहर का टाइम था। इसके पहले मतलब सुबह से सारे खाना पीने वाले जो काम थे वो सब हो गए थे, घर के सारे काम, तो अभी फ्री हुए थे तो अभी से ही स्टार्ट किए हैं। और आज संडे भी है तो ये घर पे हैं तो हेल्प मिल जाएगी मुझे क्योंकि ऊपर रखना पड़ेगा इसीलिए। तो और ब्लॉग लेट से आ रहा है, आज तो वेडनेसडे हो गए हैं तो घर में काम चल रहा है, इसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ और आवाज़ बहुत आती है, तो इसकी वजह से तो लेट ही जा रहे हैं अभी थोड़े से ब्लॉग, तो थोड़े दिन ऐसे ही चलेंगे। और ये सब साड़ियाँ मेरी शादी की साड़ी है, ये जो शादी में बनारसी साड़ी होता है ना हम लोग का, वो है, वो मुझे मिली थी यहाँ से, तो वही मैं सब देख रही थी। तो अगर आप लोग को मेरी साड़ी देखने हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के साथ अपनी साड़ी के कलेक्शन शेयर करूँगी। तो अभी शाम का टाइम है, 4 बज गए हैं, तो चाय देने होते हैं जो मिस्त्री लोग काम करते हैं उन्हें, तो इसी के लिए मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए अभी किचन में। तो अभी पहले उन लोगों को चाय दे दूँगी, फिर से वापस अपने कामों में लगूँगी। तो अभी चाय दे दिए हैं और ये भी घर में ही थे तो इन्होंने भी बोला कि मैं भी चाय पीऊँगा तो दे दो, तो फिर उनके लिए भी चाय डाल दी हूँ। और साथ में जो दोपहर वाले बर्तन थे तो वो सोची तब तक जब तक चाय होती है तब तक इधर बर्तन भी धो लेती हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, फिर पूरे अच्छे से फ्री हो जाऊँगी किचन के कामों से। तो बोलते हो दी हूँ कि फ्री हो जाऊँगी, लेकिन हम हाउसवाइफ फ्री कहाँ हो पाते, हमारे पास तो काम रेडी ही रहते हैं, एक के बाद एक लगे ही रहते हैं। बस अपने मन को तसल्ली दे रही हूँ कि फ्री हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो काम रेडी है, बहुत सारे काम रहते हैं हम हाउसवाइफ के पास। तो अभी यहाँ पे चाय बन गई है इनकी और इनके लिए भी चाय निकाल दी हूँ, देने ही जा रही थी कि ये आ गई किचन लेने के लिए। तो अभी इनको चाय और ये बिस्किट चाहिए, मीठी वाली बिस्किट खाते हैं, तो अभी बिस्किट ले लिए हैं और चाय पीने भी ले लिए हैं। और अब मैं किचन से निकलने वाली हूँ फाइनली। निकलते निकलते भी बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। और ये देखिए ये पानी पूरी के पैकेट्स फुचका वाले आ जाए थे, तो फिर बच्चों ने जिद करवा के खरीदवाई है पापा से, तो हो सकेगा तो आज शाम को बनाऊँगी। आज मतलब आज वॉइस ओवर जब आज के दिन कर रही हूँ तो आज बनाऊँगी। तो अभी रूम में आ गए थे तो सामान तो बहुत सारे हैं जो भी ऊपर सजी पे रखे हुए थे, तो वही सब ठीक करके रखने थे, तो थोड़े टाइम लग रहे थे कि सारे चीज़ों को मैं ऐसे संभाल के रखूं कि फिर हम मुझे जब कभी निकालने हो तो आसानी हो। मतलब अभी सब मिक्सअप थे, मेरे बच्चों के इनके सारे थे, तो मैं सोच रही थी कि थोड़े बहुत अलग अलग कर दूँ, तो वही सब कर लिए हैं यहाँ पर। और जब वार्डरोब वही ये पूछ रहे थे कि और कितना टाइम लगेगा तुमको, तो मैं बोल रही थी कि हो गया बस, अब आप रख सकते हैं। तो फिर इन्होंने जब ये बॉक्स ओपन किया रखने के लिए वार्डरोब, तो अंदर बहुत ज़्यादा गंदे थे क्योंकि जब मिस्त्री लोग काम करके गए थे तो वो ऐसे ही थे, मतलब वो हल्के हल्के साफ़ कर दिए थे। तो फिर हमें लगा कि नहीं, अच्छे से साफ़ करने पड़ेंगे हमें, तभी हम लोग रख पाएंगे इसमें सामान। तो अभी मैं आप लोग को ओपन करके दिखाती हूँ कि किस टाइप से अंदर में बॉक्सेस बने हुए हैं। तो 2 पार्ट जो है वो पूरा खाली है, एक इस तरह से और इधर साइड से जो 2 पार्ट है उसमें मैंने इस तरह से रैक दिलवाए हैं। तो इसमें मतलब एक साथ बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं और ये जो ओपन है पूरी ब्लैंक है तो उसमें मतलब बैग्स वगैरह डालेंगे, इस तरह से करके बनवाए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कपड़े निकाली थी आयरन के लिए, तो बहुत सारे कपड़े थे, पूरे हफ्ते के कपड़े जमा हो गए थे, आयरन नहीं किए थे, तो वही मैं निकाली थी आयरन करने के लिए। तो फिर आ गई ऊपर छत पे, कपड़े भी उठाने थे, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं, काम खत्म होने का तो नाम ही। तो अभी यहाँ पे बैठी हूँ, फिर इसके नेल कट करने हैं, संडे भी है तो फिर मंडे से स्कूल चले जाते हैं तो लोग के पास हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि इसे नेल कट करने हैं।
तो फिर आज नेल भी इसके कट करने थे, तो मैं सोची कपड़े भी उठा लूँगी छत पे और इसके नेल भी कट कर दूँगी। तो इसीलिए मैं ऊपर आ गई, कपड़े बाद में प्रेस कर लूँगी नीचे जाके, जो पहले ये काम कर लेती हूँ क्योंकि शाम हो जाएगी तो फिर नेल नहीं कट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आ गई थी छत पे। तो अभी से पकड़ के पहले इसके नेल कट कर दी हूँ और अब साथ में जो कपड़े छत पे थे आज के वो सब लेके ही नीचे चली जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया ना, कपड़े मैं जब उतार रही थी तो ये जो साड़ी देख रहे हैं आप, ये मम्मी जी की साड़ी है, कैसे फंस गई, मतलब तारों में उलझ गई थी और मुझसे निकल नहीं रही थी। फाइनली मैंने कपड़े सारे फेंक दिए नीचे और उसके बाद मैं निकालने की कोशिश की बट मुझसे नहीं निकली, तो फिर मैंने छोड़ दिया और जो बचे हुए कपड़े थे वही सब लेके मैं नीचे चली गई थी। फिर बाद में मैंने मम्मी जी को बोला तो फिर उन्होंने ही आके बहुत मुश्किल से निकाला। मुझे तो लग रहा था जैसे फट ही जाएगी, साड़ी पूरे फंस गई थी तार में, जब खींचते हैं ना तो लिपट जाती है कभी कभी, तो वैसे ही हो गया था। और कॉटन की साड़ियाँ तो पतली होती है, तो फाइनली निकल गई थी अच्छे से, फटी नहीं। मम्मी जी ने निकाला और इन्होंने मिल के निकाला। तो अभी कपड़े नीचे लेके रख दी हूँ और जो प्रेस करने के लिए निकाली थी कपड़े उसमें लग गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए। और कपड़े प्रेस करते करते शाम भी हो गई थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और ये लेके आ गए हैं कोलिन, वो वार्डरोब की सफाई भी करनी है इसके लिए। तो संडे का दिन ऐसा ही हो जाता है, पूरे हफ्ते के काम जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सारे संडे को ही नज़र आते हैं। वो उस दिन तो और ज़्यादा और दिनों से ज़्यादा ही व्यस्तता रहती है। तो अभी यहाँ पे फाइनली आ गए हैं वार्डरोब की साफ़ सफाई करने के लिए। और गर्मी से इनकी पूरी बुरी हालत हो रही थी क्योंकि फ़ैन ऑफ है, तो पूरा पसीना पसीना हो गए थे साफ़ करते करते। फिर एसी चला दिए थे हम लोग तो। और यहाँ क्रिस पापा के साथ मस्ती कर रहा है और लास्ट में से पापा ने इस साइड में बैठा दिया था क्योंकि ये बोल रहा था मुझे भी साफ़ करना है पापा। तो इसको देखिए यहाँ पे इसने चढ़ा दिए हैं ऊपर और अब ये ऊपर चढ़ के साफ़ करेगा। सो फ्रेंड, तो फाइनली जो मेरा छोटा सा सपना था, हाउसवाइफ की छोटे छोटे ही सपने होते हैं जो जब पूरे होते हैं तो इनकी इसकी खुशी अलग ही होती है। और यहाँ पे मम्मी जी अभी क्रिस को देखने के लिए आई। हम लोग बोले कि देखिए कहाँ पे है आपका पोता, चढ़ गया है। तो इसके दादाजी बोले इसको यहीं पे छोड़ देना, यहीं पे रहेगा। तो बोला मैं खाना कैसे खाऊंगा। तो अभी रात हो गई है, रात का टाइम है। मैं गई थी थोड़ा बाहर, तो ये यहाँ पतंजलि से लेके आई हूँ पाचक और अनारदाना है और ये 2 मेहंदी के कोन लेके आई हूँ क्योंकि कल है सोमवार। तो मैं सोची थी कि मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि सावन में पहले सोमवारी को ही लगाई थी, उसके बाद लगा ही नहीं पाई थी। तो अभी रात का सारा काम हो गया है और अपने रूम में आ गई हूँ। रात तो काफ़ी हो गई है बट लगा लूँगी। और ये हाथों में ही तो लगाने हैं, डिजाइन तो करने नहीं है, तो बस सिंपल सी मेहंदी लगा लूँगी। और कल मिलेंगे आपसे सोमवारी वाले ब्लॉग में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अपने नए